नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आज कांग्रेस ने जांजगीर में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जांजगीर में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्मेलन में कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भूपेश सरकार के नेतृत्व में तमाम विकास कार्यों पर बात की। बता दें कि अब से कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भरोसा भी दिलाया गया और कहा गया कि कांग्रेस का नारा भी है, कांग्रेस ने नारा भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया, आगे भी हम सब मिलकर काम करेंगे। 26 लाख किसान, पहले एक समय में 12 लाख किसान धान बेचत रही, 24 लाख, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 26 लाख काबर कोदो कुट की रागी तक खरीदा था। ओकरो किसान मन पैसा दे था, वन भूमि पट्टा मिले तेकरो धान हमन खरीदा था। 26 लाख किसान कहां 12 लाख और कहां 26 लाख, 5 साल में कतका अंतर आ गया। किसान खेती किसानी की तरफ आदमी लौटा थे। ये किसान मन की स्थिति, बेरोजगारी भत्ता रामान सिंह के समय में 300 रुपया मिला था इसे, 14 साल में 98 करोड़, और ये 4 महीना हो गया मतलब बांटा 1,22,000 बेरोजगार मतलब 112 करोड़ रुपए बांट दिया। मेरे सामने 2 चुनाव आए, एक हिमाचल का और दूसरा कर्नाटक का। हमने पूरी कोशिश की और आपके आशीर्वाद से हमने दोनों स्टेट भारी बहुमत से जीते, और ये जो शक्ति मिली है, ये शक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से मिली है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं यहां आया हूं। अध्यक्ष जी थोड़े सीमित रहते हैं, इसलिए उतना ज्यादा नहीं सरकार के बारे में ये गरिमा रखते हैं अपने पद की, लेकिन साथियों सबका हिस्सा रहा है। सबने मिलजुल कर ऐसे कार्य किए हैं जो कि आप सबको जिन्होंने छुआ है। तो साथियों, आने वाले समय में हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व है, श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई है, राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन है, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, इनके नेतृत्व में आने वाले समय में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और हमारे इन सभी साथियों के सहयोग से हम लोगों के बीच में जाएंगे अपने काम के दम पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज तिवारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, जांजगीर में कांग्रेस की ओर से भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया, आज क्या कुछ खास रहा, जानकारी दें। देखिए सौरभ, बिल्कुल आज कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन जांजगीर चांपा में हुआ। बिल्कुल नीरज, हम आपके पास आएंगे, आपका कुछ वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है हम तक, लेकिन इस बीच बता दें कि भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया गया उसमें कहीं ना कहीं जनता को भरोसे में लेने की बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता की ही ताकत और आशीर्वाद था, जिसकी वजह से 2 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहे, और छत्तीसगढ़ की जनता से एक तरह से उन्होंने अपील की कि कांग्रेस का समर्थन करें, क्योंकि अब से कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं। हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे एक बार फिर से। नीरज, आज जांजगीर में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल सौरभ, भरोसे का सम्मेलन हमारे सहयोगी नीरज, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि सीएम बघेल समेत कई बड़े नेता सम्मेलन में मौजूद रहे हैं और आगे की रणनीति, विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ पर फतह करने के लिए तमाम कांग्रेसी सियासी दिग्गज एक मंच पर नजर आए और
जनता से अपील की है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने में सहयोग दें। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। लोगों से इस दौरान बातचीत भी की। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। नीरज, जांजगीर में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जानकारी दें, क्या कुछ खास है? देखिए सौरभ, बिल्कुल कांग्रेस का अपने सहयोगी के पास जाएंगे। उनकी कुछ वॉइस में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हम उन तक क्लियर जो वो कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन एक बार फिर से उनके पास जाएंगे और इस कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या कुछ खास रहा है, आगे की रणनीति किस तरीके से कांग्रेस की ओर से तैयार की गई है। तो भरोसे का सम्मेलन में आप देख सकते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ का नक्शा बाकायदा और भारी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज एक मंच पर नजर आए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों से रूबरू होते हुए, बातचीत करते हुए, यहां पर कहीं ना कहीं अपील स्वरूप, एक अनुरोध स्वरूप एक अपील। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जनता के आशीर्वाद से जो भरोसा जनता ने दिखाया उसकी वजह से हम 2 राज्यों में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। हमारे सहयोगी नीरज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, आज भरोसे के सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से जो आयोजित किया गया, जानकारी दें उसमें क्या कुछ खास रहा, क्या तैयारियां, क्या रणनीतियां बनाई गई हैं और जनता को लेकर किस तरीके के वादे किए गए? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, आज कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन जांजगीर में आयोजित हुआ। जांजगीर वैसे देखा जाए तो लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इसी क्षेत्र से जो चुनाव है वो जीत करके आते हैं। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में सबसे विशेष बात रही, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा रही, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी कैबिनेट कार्यक्रम में शामिल हुई। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि आज जो भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी जमकर तारीफ की। उनके जो वादे थे 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी शैलजा का दावा है कि जो वादे किए गए थे वो सभी वादे पूरे कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हो रही है, धान की खरीदी के साथ साथ सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, इस बात को रेखांकित किया। और उनका कहना था कि 15 साल तक जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 12 लाख किसानों से ही जो है वो धान की खरीदी सरकार करती थी, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक ये जो आंकड़े हैं वो 26 लाख यानी 2 गुने को भी पार कर चुके हैं। उनका कहना है कि रागी से लेकर मिलेट की जो फसलें हैं उनकी भी खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। वन आवास पट्टा जो दिया गया है, इसमें जो जमीनें वनवासियों को दी गई है, इस जमीन पर भी जो फसल वनवासी उत्पादित कर रहे हैं उसकी भी खरीदी राज्य सरकार कर रही है। तो इस तरह से जो राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं इसकी जानकारी उन्होंने दी। और उनका कहना था कि जो वादे किए गए थे वो जो है पूरे कर लिए गए हैं और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी जो वादा करेगी उसको बखूबी निभाएगी। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं सौरभ। मैं बता दूं आपको कि अब से अगस्त का महीना चल रहा है। सिर्फ यदि चुनावी रणनीतियों के हिसाब से बिल्कुल नीरज, और कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनता से कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की, जुड़ने की कोशिश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।